हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो देखिए, कल क्या हुआ था कि कल टेस्ट होने वाला था, लेकिन जो है मुझे कुछ काम आ गया और जिसकी वजह से जो वो टेस्ट था वो नहीं हो पाया। तो जैसे ही मुझको टाइम मिलता है तो मैं आपको बता दूंगा कि टेस्ट कब होगा। ठीक है, जो संडे में टेस्ट होता है वो तो होगा ही। संडे में क्या होता है, संडे में वीक की करंट अफेयर का टेस्ट होता है, तो वो तो होएगा ही। तो जो वैसे टेस्ट होता है जो 15 तारीख को और जो 30 तारीख को टेस्ट होता है, तो इसको जो है हम बाद में ले लेंगे। तो चलिए फिर हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। और जो आज की पीडीएफ है वो आपको कहाँ से मिलेगी, जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, सीटी करंट अफेयर्स। आपको यहाँ से जो आज की पीडीएफ है वो मिल जाएगी। साथ ही साथ में जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, अगर आप वहाँ पर जाओगे तो वहाँ पर भी जो है पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनका नाम है फूमियो किशिदा। ठीक है ना। इससे पहले कौन थे, इससे पहले थे योशिहिदे सुगा। तो चलिए फिर हम जापान के बारे में जान लेते हैं। इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन में और भी कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, जापान एक एशिया महाद्वीप का देश है, जिसको हम सूर्योदय का देश भी कहते हैं। यानी जो सूर्य उदय होता है वो सबसे पहले जापान को ही दिखाई देता है। इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है टोक्यो। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि जो टोक्यो राजधानी है वो कौन से द्वीप पर स्थित है। जापान में 4 द्वीप हैं, और उन 4 द्वीपों में से जो टोक्यो है वो होन्शु द्वीप पर स्थित है। इसकी मुद्रा है जापानी येन, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा। और जो यहाँ की जो संसद होती है उसको हम बोलते हैं डाइट। जो भारत की जो संसद है उसका नाम क्या है, पार्लियामेंट। देखिए, ये जो क्वेश्चन आप इनको पढ़ सकते हैं। जापान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, उसका नाम है सी नैनो। और जापान का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, माउंट फूजी। और जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स होता है 2021, अगर हम उस रिपोर्ट की बात करें तो जापान का जो पासपोर्ट है वो सबसे शक्तिशाली है। आकाश प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है। तो इसका जो परीक्षण है वो, इसकी जो टेस्टिंग है वो डीआरडीओ ने की है। ठीक है ना, आकाश प्राइम मिसाइल। तो देखिए, इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम के लिए, उनके बारे में जान लेते हैं। तो एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि ये जो मिसाइल है कहाँ से कहाँ पर वार करती है। तो यह सरफेस टू एयर में वार करती है, सरफेस टू एयर यानी सतह से हवा में वार करती है। दूसरा, इसका परीक्षण किसने किया है, डीआरडीओ ने। और इसका जो परीक्षण है वो कहाँ पर किया गया है, इसका परीक्षण किया गया है आईटीआर ओडिशा, आईटीआर चांदीपुर ओडिशा। तो देखिए, मैंने आपको कई बार बताया है कि जो डीआरडीओ की जो लैब है वो कितनी है, डीआरडीओ की 52 लैब हैं। और उन्हीं लैब में से एक लैब है जिसका नाम है आईटीआर यानी इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज। तो ये जो डीआरडीओ की लैब है इसने ही आकाश प्राइम मिसाइल का परीक्षण किया है। तो चलिए फिर हम इसके जो डीआरडीओ है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, इसकी फुल फॉर्म क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। और इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है, अविनाश चंद्र। इसके अध्यक्ष कौन है, जी सतीश रेड्डी। और डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में। इसमें 52 प्रयोगशालाएं हैं, और जिनमें से एक प्रयोगशाला है आईटीआर या इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज, या इसी को हिंदी में बोलेंगे एकीकृत परीक्षण रेंज। देखिए, ओस्ट्रावा ओपन में महिला युगल का खिताब किसने जीता है। महिला युगल यानी जो इसमें 2 महिलाओं ने पार्टिसिपेट करते हैं। ये जो महिला युगल होता है या ये जो पुरुष युगल होता है उसमें 2 लोग होते हैं। तो इसका जो खिताब है वो जीता गया है सानिया मिर्जा और झांग सुवाई ने। यानी इसका जो खिताब है वो ए और बी ने जीता है। सानिया मिर्जा भारत की रहने वाली हैं और झांग सुवाई ये चाइना की रहने वाली हैं। तो इन्होंने ओस्ट्रावा ओपन जीता है। देखिए, इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम के लिए। इसमें ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो ओस्ट्रावा ओपन है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो इसका जो आयोजन है वह ओस्ट्रावा में किया गया है। ठीक है ना। अब आपको जानने की इच्छा होगी कि ये ओस्ट्रावा कहाँ पर स्थित है। तो एक देश है जिसका नाम है चेक गणराज्य। चेक गणराज्य। तो चेक गणराज्य का एक शहर है जिसका नाम क्या है, ओस्ट्रावा। तो वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है।
और आप ये भी जानिए कि ये जो ओपन है इसमें कौन सा खेल हुआ है। तो इसमें जो टेनिस होता है तो इसमें टेनिस का आयोजन किया गया है। ठीक है, 2021 में कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। तो 2021 में कुल मिलाकर के 11 वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये जो पुरस्कार है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, यह साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। और ये जो पुरस्कार है इसको कौन प्रदान करता है? इस पुरस्कार को CSIR प्रदान करता है, यानी काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, इसके बारे में हम अभी जानेंगे। फिलहाल हम ये जान लेते हैं कि जो 11 वैज्ञानिक हैं इनके नाम क्या क्या हैं। देखिए, और ख़ास बात इसमें यह भी है कि इसमें जो पुरस्कार प्रदान किया जाता है वो केवल और केवल 45 वर्ष से कम आयु के जो साइंटिस्ट होते हैं उनको यह प्रदान किया जाता है। तो देखिए, यह किस किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? जीव विज्ञान के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, गणित के लिए, भौतिकी के लिए, चिकित्सा के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, इंजीनियरिंग और पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और गृह विज्ञान। तो यह इन सभी विषय में यह प्रदान किया जाता है और इसमें 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है। तो आपको ये खास तरीके से ध्यान रखना है कि ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए यह प्रदान किया जाता है। जैसे कुछ जो पुरस्कार होते हैं वो साहित्य के लिए प्रदान किए जाते हैं। देखिए, जो 11 वैज्ञानिक हैं इनके नाम जान लेते हैं। तो जैविक विज्ञान की श्रेणी में 2 व्यक्ति को मिला है। रासायनिक विज्ञान के लिए यह 2 व्यक्ति को मिला है। पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और गृह विज्ञान श्रेणी, तो इसमें यह केवल एक ही वैज्ञानिक को मिला है। इंजीनियरिंग के लिए, गणितीय विज्ञान के लिए, चिकित्सा के लिए और भौतिकी के लिए। ठीक है ना। तो आपको ये जो नाम है 11, तो आपको ये जो 11 नाम है वो याद होने चाहिए। ठीक है ना। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें अब हम CSIR के बारे में जान लेते हैं। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1942 को और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? शेखर C. मंडे। और यह अपना स्थापना दिवस मनाता है 26 सितंबर को। और 2021 में इसने अपना 80वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हैं इसके अध्यक्ष शेखर C. मंडे। मोइन अली किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट मैच से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में टेस्ट मैच से संन्यास लेने की घोषणा की है। इनका जो डेब्यू है वो 2014 में हुआ था और 2014 से अब तक वो 64 टेस्ट मैच खेल चुके हैं। तो देखिए, ये आपको याद नहीं करना है, केवल आपको जो इनकी जो कंट्री है वो आपको याद होनी चाहिए। चौथी भारत अमेरिका स्वास्थ्य वार्ता का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो देखिए, भारत और अमेरिका के बीच में स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक वार्ता यानी बातचीत हुई है। और ये जो बातचीत हुई है यानी ये जो मीटिंग हुई है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली के अंदर। ठीक है। और इसका कौन सा संस्करण है इस बार? इसका इस बार 4था संस्करण है। ठीक है, आपको ये भी याद करना है। और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है ये भी आपका पता होना चाहिए। इसमें जो है भारत का प्रतिनिधित्व किया है डॉक्टर भारती प्रवीण कुमार ने। डॉक्टर भारती प्रवीण कुमार ने, जो कौन है? जो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री हैं। ठीक है। और अमेरिका की तरफ से जो प्रतिनिधित्व किया है उनका नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। राजधानी है वाशिंगटन DC, मुद्रा है अमेरिकी डॉलर और राष्ट्रपति कौन है? जो बिडेन। भारत ने 2021 तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में कितने रजत पदक जीते हैं? तो भारत के द्वारा 2021 तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में कुल मिलाकर के 3 पदक जीते गए हैं। 3 पदक। और वो जो 3 पदक हैं वो सारे के सारे कैसे हैं? वो सारे के सारे सिल्वर मेडल हैं। ठीक है ना। और फिर जो है हम यहाँ पर जान लेते हैं कि ये जो 2021 तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? इसका आयोजन USA में किया गया है। USA यानी अमेरिका के अंदर।
और अगर अमेरिका में हम एग्जैक्ट जगह की बात करें तो अमेरिका में साउथ डकोटा में इसका आयोजन किया गया है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जिन्होंने यहाँ पर जो रजत पदक जीते हैं, आप यहाँ पर देख लीजिए, इनका नाम नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि जो ज्योति सुरेखा वे नाम है, ये किस खेल से संबंधित है, तो ये संबंधित है तीरंदाजी से। ठीक है, इस तरह से इसमें क्वेश्चन बनेगा। 26 सितंबर 2021 को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, तो इसने अपना 80वां स्थापना दिवस मनाया है। इस क्वेश्चन को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पढ़ा है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, तो एक संस्था का नाम है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के लिए बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किस देश को चुना गया है। देखिए इसके लिए जो ऑडिटर होते हैं, तो इसमें ऑडिट करने के लिए वोटिंग डाली गई और वोटिंग में जो है भारत का नाम सबसे ज़्यादा आया, यानी जो भारत है उसने सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त की। तो यह भारत के लिए काफ़ी गर्व की बात है, क्योंकि आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं ये जो संस्था है वो कितनी इम्पोर्टेंट है। परमाणु ऊर्जा यानी जो एटॉमिक एनर्जी होती है उसके लिए यह अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, तो इसके लिए जो भारत को चुना गया है। ठीक है, और इसमें आप ये भी जान लीजिए कि भारत इसकी अध्यक्षता 6 साल के लिए करने वाला है। और जो भारत के महालेखा परीक्षक हैं उनका नाम क्या है, जो भारत के CAG हैं यानी कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। तो ये क्या करेंगे, वहाँ पर ऑडिट का कार्य करेंगे। चलिए अब हम इसमें IAEA के बारे में जान लेते हैं, यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी, 1957 में, और इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अखिल भारतीय प्रबंधन संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इनका नाम है CK रंगनाथन। तो ये क्वेश्चन केवल आपको याद करना है और इसमें आप इसके बारे में जान सकते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके अध्यक्ष कौन है, CK रंगनाथन। विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया है, विश्व हृदय दिवस 2021 कब मनाया गया है, तो यह मनाया गया है 29 सितंबर को। और देखिए यह क्यों मनाया जाता है, रखें अपने दिल का ख्याल, यानी जो आपका हृदय होता है उसका आपको ख्याल रखना चाहिए, और यह मनाया जाता है 29 सितंबर को। और देखिए आप अपने दिल का ख्याल किस तरह से रख सकते हैं। देखिए आपको पता होगा कि जो हृदय होता है वो क्या करता है, वो रक्त को पंप करता है। रक्त को पंप करने का कार्य किसका होता है, वो हृदय का होता है। तो आप क्या करेंगे कि आप ऐसे ही चीज़ें खाएंगे जिससे जो है जो आपकी ये वाहिकाएं हैं, जो रक्त वाहिकाएं हैं जिनमें ब्लड फ्लो होता है, तो उनमें जो है कोलेस्ट्रॉल ना जमा हो। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने हृदय का ख्याल रख सकते हैं। 2021 की थीम है यूज हार्ट टू कनेक्ट, यानी आप अपने दिल का इस्तेमाल कीजिए किसी दूसरे व्यक्ति से कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, द बैटल ऑफ रेजांग ला, तो रेजांग ला की लड़ाई जो है, ठीक है, इसका मतलब यही है रेजांग ला। ला का मतलब क्या होता है, ला का मतलब होता है दर्रा, और दर्रा का मतलब क्या होता है, दर्रा का मतलब होता है जैसे दो पहाड़ होते हैं तो दो पहाड़ों के बीच से गुजरने वाला रास्ता। तो ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है, इस पुस्तक के लेखक हैं कुलप्रीत यादव। ठीक है ना, तो इस पुस्तक में इन्होंने जो है रेजांग ला की लड़ाई के बारे में बताया है, जो कि 1962 में हुई थी भारत और चाइना के बीच में। तो यहाँ पर जो है कुल 120 भारतीय थे, और अगर हम चीन की बात करें तो इसमें चीन के 5000 सैनिक थे। तो इनके बीच में जो लड़ाई हुई थी, तो इस किताब में इसी के बारे में बताया गया है। हालांकि आपको क्या याद करना है, आपको ये जो बुक के ऑथर हैं इनका नाम आपको याद करना है। तो चलिए दोस्तों, फिर आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।